हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 इन तीनों को करने से पहले मैं एक इलस्ट्रेशन बता रही हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ ज़रा ध्यान से देखेंगे, आपको इसके साथ ये समझ आते ही यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको देख के आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, आपको ये तो पता है क्वेश्चन में पार्टनर्स, ठीक है, ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 4:3:2 है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 लेके चल रही हूँ मैं, चैप्टर नंबर 4 का। अब इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे 2, 3, 4। इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनका ओल्ड रेशियो था। ये कहते हैं 1 अप्रैल से भाई हम लोग रेशियो चेंज कर लेंगे 2, 3, 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब पुराना साल बंद हुआ यानी कि 31 मार्च 2020, तो इनके पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब होता है वर्कर्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वर्कर्स के लिए अगर कभी हमें पूरे साल में कॉम्पनसेट करना पड़ जाए तो उसी टाइम हमें पैसे की एकदम शॉर्टेज ना फील हो, तो हमने क्या किया, उसके लिए 90,000 का एक रिजर्व बना के रखा। अब क्योंकि कल से रेशियो चेंज होने वाला है तो डिफरेंट केसेस में उन्होंने सिनेरियो पूछा है। केस नंबर 1, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आपको केवल बोला है WCR 90,000 है, क्वेश्चन में नीचे कुछ भी नहीं दिया, नो इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब तो अंडरस्टूड सी बात है, किसी वर्कर को कोई चोट ही नहीं लगी। भाई ये रिजर्व किसने बनाया था? ABC ने बनाया था, पुराना 31 मार्च से पहले बनाया था। अब कल से रेशियो चेंज होने वाली है, उन्होंने देखा किसी वर्कर ने कोई क्लेम भी नहीं किया, तो भाई सिंपल सी बात है, ये तीनों ने बनाया था तो ये कहेंगे तीनों आपस में, भाई देख किसी वर्कर को तो चोट लगी नहीं, तो ये 90,000 हम तीनों ने बनाया था ना जिस रेशो में, उसी रेशो में वापस ले लेते हैं। यही बात बताइए आपको, 90,000 रुपीज़ को ABC ने बनाया था 31 मार्च से पहले 4:3:2 में। तो अब क्योंकि किसी वर्कर को पैसे की ज़रूरत नहीं है तो ये 4:3:2 की रेशो में ही वापस ले लेंगे। लेने में इनका अकाउंट बढ़ेगा का मतलब होता है क्रेडिट, तो इनके अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना है। 4:3:2 में 90,000 को 4/9 ऑफ 90,000, 3/9 ऑफ 90,000 एंड 2/9 ऑफ 90,000 क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है? WCR। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको डेबिट, इन तीनों को क्रेडिट। पहले पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। केस नंबर 2, व्हेन देयर इज नो क्लेम। अगेन सेम ही बात है, केस 1 और केस 2 दोनों ही सेम बोले हैं कि कोई क्लेम ही नहीं हुआ जी। चाहे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, उसका मतलब भी यही है कि क्लेम नहीं हुआ, और साफ साफ बोल दिया कि क्लेम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है भैया जो हमने रिजर्व एक गुल्लक में 90,000 रुपये इकट्ठे किए थे ना तीनों ने, तो वो तो कोई यूज़ में आए नहीं, तो एक काम करते हैं हम उसको बांट के खा लेते हैं। तो केस 1 एंड केस 2 आर सेम। केस 3 की बात करते हैं। व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। अब क्या हुआ, हमने गुल्लक में वर्कर्स के नाम पर कितने पैसे जोड़े थे? 90,000, लेकिन क्लेम कितने का आया? 45,000 का। चलो कोई बात नहीं, हमने 90,000 जोड़े थे, एक वर्कर का ना बाई चांस फैक्ट्री में काम करते करते एक्सीडेंट हो गया किसी भी रीज़न से, उसके चोट में 45,000 रुपीज़ का खर्चा आ गया। कोई परेशानी नहीं, हमने इसीलिए तो रिजर्व बनाया था। रिजर्व में से 45,000 तो उसके क्लेम में चले जाएंगे, बचे हुए 45,000 ये तीनों पार्टनर्स आपस में खा लेंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। 31 मार्च शाम को ये सब काम हो रहा है क्योंकि कल से तो रेशियो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी 2, 3, 4। इसीलिए जो बचा हुआ 45,000 रुपये है वो इसमें खा लेंगे। देखो पार्टनर्स को खाने की एंट्री तो आपको आती है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने पैसे थे? 90। आपने इस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे किया? आपने इसको क्लेम में डाला। कितना क्लेम किया आपने? 45,000, वो आपने क्लेम में डाल दिया। जो बचा हुआ है, जब आप जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लिखें, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000। जो बचा हुआ 45,000 है वो आपने 2A, 2B, 2C करके तीनों पार्टनर्स में बांट दिया, ठीक है। इसी तरह केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में बोला गया है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन इज 99। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर कभी भी आपको लॉस हो रहा होगा, देखो अभी केस नंबर 3 में लॉस नहीं हुआ। लॉस वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब आप उसके लिए रेडी नहीं थे। केस नंबर 3 में तो चोट क्लेम कितने का आया? 45 का। बिल्कुल रेडी थे आप क्योंकि आपने रिजर्व में कितना पैसा रखा था? 90। केस नंबर 4 में समझिए, जब भी क्लेम रिजर्व से ज़्यादा का होगा, यानी कि जैसे 99,000 है और आपने रिजर्व कितना रखा है? 90,
यहाँ पर इसको आप लॉस बोलोगे। लॉस का मतलब होता है जब रिजर्व से ज़्यादा का क्लेम आ जाए। तो ऐसे केस में रिजर्व तो पूरा गया ही गया, 90,000 रुपीज़ का रिजर्व था, लेकिन क्लेम के आगे आपने तो वही लिखनी है क्लेम वाली वैल्यू, जैसे यहाँ 45 लिखी थी तो यहाँ कितनी लिखोगे 99। क्लेम 99 का है, रिजर्व में 90 है, तो ये डेबिट साइड पे जो 9,000 रुपये का एक्स्ट्रा झटका नुकसान, तो ऐसे केस में एक अकाउंट का ओपन करोगे रीवैल्यूएशन, इसको बोलते हैं रीवैल्यू। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप लॉसेज और प्रॉफिट्स को दिखाते हैं। लॉस हुआ है आपका कितने रुपीस का, 9,000 का। याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट कब ओपन होता है, जब आपका लॉस हो रहा हो। तो आपने देखा कि इससे ऊपर वाले में लॉस नहीं हो रहा था, उसका रीज़न ये था कि मैम हम तो प्रिपेयर्ड थे। लॉस कब होता है, जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि खर्चा 99 का और रिजर्व में 90,000 है, तो ये 9,000 जो डेबिट में आप डालेंगे ये रिवैल्यूएशन। आप ये तो जानते ही हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट्स हो, बटेगा पार्टनर्स में। तो पहले आपने रिवैल्यूएशन में अकाउंट में आपने इस लॉस को दिखाना है, फिर सेकंड नंबर में आपने एक और एंट्री बनानी है। ये सारा लॉस आपने किसके सर पर डाल देना है, पार्टनर्स के। लॉस होने से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है या कम होती है, डेफिनेटली कम होती है, आप सब जानते हैं। तो ये 9,000 रुपये का जो लॉस है ये तीनों पार्टनर्स के सर पर डाल देना ओल्ड रेशियो में 4:3 में। तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट। क्या चीज़ डाल रहे हो, लॉस। नाम क्या है लॉस का, रिवैल्यूएशन, यहाँ लिख देना रिवैल्यूएशन। तो जब भी लॉस होगा पहले 2 एंट्री बनेंगी, पहले आप ये वाली एंट्री बनाएंगे फिर आप ये वाली एंट्री बनाएंगे। ध्यान रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट कब ओपन होगा, जब लॉस होगा, क्लेम की वैल्यू ज़्यादा है, रिजर्व में पैसा कम है, तो 9,000 रुपये का ये लॉस हो गया। इस लॉस को आपने पार्टनर्स में डेबिट करना है। रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट था यहाँ क्रेडिट था, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब केस नंबर 5, यहाँ पे बोला गया है जी क्लेम ही 90,000 का है, तो क्या यहाँ लॉस हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा मैम, क्योंकि रिजर्व में भी 90,000 है और क्लेम में भी 90,000 ही है। तो सारा का सारा रिजर्व का पैसा क्लेम में निकल जाएगा, ना कुछ बचा ना कुछ लॉस हुआ, खत्म। पार्टनर को ना तो कुछ मिलेगा ना कुछ देंगे। ठीक है, तो जितने भी वर्कमैन कंपनसेशन वाले क्वेश्चन हैं पहले एक बार इसको देखिए, फिर आई एम श्योर आप कर पाएंगे। क्लियर।